Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट इसमें कह रहा सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r2 are given by fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आखिर होती कौन सी वाला है? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0.1 0.2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 1। ये अपने जो है लेफ्ट में जो होल नंबर है ये 0 है और यहाँ पर 1 है, तो ये स्टूडेंट लेफ्ट में जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी 0.1 की वैल्यू भी 0 होगी, 0.2 की वैल्यू भी 0 होगी और 0.999 इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। यानी ये स्टूडेंट होल नंबर के इक्वल होता है जो उसके लेफ्ट में होता है या उससे जो नंबर कम होता है। अब देखिए 0.99 है तो इससे होल नंबर कम है, वो है 0। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें कि 1.999 तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 1 होगी, क्योंकि ये देखिए होल नंबर यहाँ 1 है, यहाँ होल नंबर 0 है, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी 0 और 1 के बीच के हम जितने भी नंबर लेंगे उन सब की वैल्यू 0 होगी और 1 और 2 के बीच में जितने नंबर लेंगे उन सब की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होगी। तो इस तरीके से ये हमें समझना है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स fx1 इज इक्वल टू fx2, तो अब fx1 की वैल्यू क्या है? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 और fx की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x2। तो अब स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 और x2 की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो क्या x1 और x2 हम लेंगे वो दोनों सेम होंगे। यानी अगर डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए को डोमेन में अगर इमेज डिफरेंट होती हैं तभी कोई फंक्शन स्टूडेंट्स 1 1 होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर मान लीजिए x1 बराबर 0.01 लिया और x2 की वैल्यू 0.02 ली, तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं स्टूडेंट? डिफरेंट हैं। तो क्या इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.01 क्या आएगा? 0 आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 कह लीजिए या 0.02, तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी भी वैल्यू 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स fx1 और fx2 दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन x1 और x2 दोनों की वैल्यू कैसी है? डिफरेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? सो x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2, तो क्या होगा? f इज नॉट 1 1, तो कि f क्या नहीं है स्टूडेंट्स? f इज नॉट 1 1, f जो है वो हमारा 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। अब बात हम करते हैं ऑन टू के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स ऑन टू के लिए क्या है, इसको इस तरीके से समझिए। ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स 1 1.2 1.3 1 1.2 1.3। अब स्टूडेंट इधर ध्यान से देखिए, 1 इसकी वैल्यू 1 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 इसकी वैल्यू 1 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.3 इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो इन सब की वैल्यू 1 है, तो 1 का इमेज 1 है, 1.2 का इमेज 1 है, 1.3 का इमेज भी 1 है, इन तीनों के इमेज 1 है। तो अब स्टूडेंट्स कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इमेज डोमेन में नहीं है। ये हमारा कोडोमेन है और ये हमारा डोमेन है, ठीक है। हम इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते कि रेंज ऑफ f डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। अगर स्टूडेंट्स रेंज ऑफ f और कोडोमेन और f दोनों इक्वल होते हैं तो फंक्शन ऑन टू होता है। एक ये भी कंडीशन होती है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। तो ये स्टूडेंट इसकी कंडीशन है। इस तरीके से आपको इसको करना था, ध्यान से समझ लीजिए। या स्टूडेंट इसमें हम ये भी लिख सकते थे
कि कोडोमेन में देयर आर मैनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कोडोमेन विच हैज नॉट अ प्री इमेज इन द डोमेन। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो अब स्टूडेंट्स मॉडुलस एक्स की ये डेफिनेशन है कि मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है जबकि एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसमें स्टूडेंट सेम मेथड देखिए अप्लाई करेंगे कि लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो अब स्टूडेंट एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉडुलस एक्स वन, इसकी वैल्यू मॉडुलस एक्स टू। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों की वैल्यू तो स्टूडेंट सेम है, तो क्या x1 और x2 ये सेम है या नहीं है। यानी अगर हम इन दोनों को लेकर के ये शो कर देते हैं कि x1 इक्वल टू x2, तो अब स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल या ये मान लीजिए कि x1 की वैल्यू हमने -1 ली और x2 की वैल्यू हमने 1, यानी दो डिफरेंट वैल्यू ले ली, x1 की -1 और x2 की 1 ले ली। अब अगर स्टूडेंट्स हम fx1 फाइंड करेंगे, यानी अगर हम मॉडुलस -1 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और हम fx2 निकालेंगे यानी हम मॉडुलस x2 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये देखिए fx1 की वैल्यू 1 है और fx2 की वैल्यू भी 1 है, तो fx1 और fx2 दोनों स्टूडेंट सेम है कि यहाँ fx1 इक्वल टू fx2 दोनों सेम है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ कि x1 और x2 डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स x1 डज नॉट इक्वल टू किसके होगा x2 की, x1 और x2 स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब स्टूडेंट्स ऑन टू शो करने के लिए इसमें देखिए क्या करना, हमने ये x हो गया, ये fx हो गया, x की वैल्यू 1 और -1 ले ली, fx की वैल्यू भी हमने 1 और -1 यहाँ लिख दी। ये डोमेन है और ये हमारा वो कोडोमेन है स्टूडेंट्स। तो अब 1 की वैल्यू भी 1 आई, -1 की वैल्यू भी 1 आई, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आई कि नहीं आई। अब स्टूडेंट्स जब ये दोनों वैल्यू, तो अब इसमें -1 का कोई इमेज यहाँ पर नहीं है, प्री इमेज नहीं है, यानी fx का इमेज जो है वो x में नहीं है, या कोडोमेन का प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो वही लिख देंगे स्टूडेंट सम एलिमेंट्स ऑफ अ कोडोमेन हैव नॉट अ प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू। अब स्टूडेंट के यहाँ चाहे जितने एलिमेंट लिख दीजिए, यहाँ चाहे जितने लिख दीजिए, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए R टू R, डोमेन भी R होगा और कोडोमेन भी R होगा। लेकिन यहाँ पर कोडोमेन में जो माइनस के एलिमेंट होंगे उनका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, किसी भी माइनस के एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, या दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।